स्वागत है आप सभी का गोल्स फॉर करियर यूट्यूब चैनल पर। डिस्कस करेंगे 10 अगस्त का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 6 बजे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। एवरीडे क्लासेस होती है। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसका नाम है गोल्स फॉर करियर। उसे जाकर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। बिना टाइम खराब करते हुए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चली है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के मध्य पहली भारतीय किसान रेल चली है। किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 से महाराष्ट्र व बिहार के बीच होगी। ये रेल महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के मध्य चलेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य फलों व सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना है। आपका अगला दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा गिरीश चंद्र को। गिरीश चंद्र को भारतीय नियंत्रक और महालेखा के पद पर नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद गिरीश चंद्र को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ये राजीव महर्षि से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। राजीव महर्षि का कार्यकाल 25 दिसंबर 2017 से शुरू हुआ तथा 6 अगस्त 2020 को उन्होंने सेवानिवृत्त हो गए। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के MIFCO को 18 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण दिया गया है। MICEO किस देश का संगठन है? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव का। MIFCO मालदीव का संगठन है, जिसे हाल ही में 18 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण दिया गया है। भारत ने मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी में मछली पकड़ने के लिए सुविधा के लिए मालदीव सरकार को 18 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण दिया है। इसे मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी मछलियों को जमा करने और उन्हें सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए उपयोग करेगी। बात हुई थी मालदीव की, तो मालदीव से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हिंद महासागर में स्थित एक देश है मालदीव, जो कि दक्षिण से पश्चिम तक श्रीलंका से लगा हुआ है। मालदीव की राजधानी माले है। सबसे बड़ा शहर माले। मुद्रा मालदीव रुपया और वर्तमान राष्ट्रपति सोहिल है। ये पॉइंट आप मालदीव से याद रखें। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है पायलट योजना। पायलट योजना के तहत केंद्रीय बैंक की अधिसूचना ने पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरण या अन्य किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए किसी अन्य प्रकार के सत्यापन की ज़रूरत नहीं है। इसमें एकल भुगतान की अधिकतम सीमा 200 रुपये रखी गई है। बात हुई है यहाँ पर RBI की, तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में की गई थी। आगे चलकर इसका मुख्यालय मुंबई में इसे स्थापित कर दिया गया। आज का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर होगा 4% तक।
4% रेपो दर को बनाए रखने का फैसला लिया गया है। रेपो रेट वे दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देता है एवं रेपो रेट कम होने से बैंकों से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाते हैं, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन आदि लोन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र को किस बैंक ने लघु व अवधि के कोरोना के कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए किन 3 कंपनियों के साथ समझौता किया है? सही आंसर होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के साथ कोरोना कवच बीमा पॉलिसी विक्रेता मिलकर कैनरा बैंक ने 3 सार्वजनिक कंपनियों के साथ इसे शुरू किया है। भारत में इसकी स्थापना 1996 में हुई थी कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक सबसे पुराना बैंकों में से एक है। 2013 तक कैनरा बैंक की भारत में तथा अन्य देशों में 3600 से अधिक शाखाएं थी। कैनरा बैंक भारत में सर्वाधिक शाखाएं बेंगलोर में स्थित है। आज का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुपक्षीय अभियान कवच किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रूस में। हाल ही में बहुपक्षीय अभियान कवच रूस में आयोजित किया गया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अवैध वन्य जीव व्यापार सेप्टोड रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रैफिक संगठन ने। ट्रैफिक संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। जो रिपोर्ट है अवैध वन्य जीवों का तस्करी करना। अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी जानवरों इच्छा से पलायन नहीं करते हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और वन्य जीवों के संरक्षण की सुरक्षा करना है। इसके तहत तस्करी रोकने व वन्य जीव उत्पादनों की मांग को कटौती लाने के लिए जन समर्थन जुटाए रखना है। अभियान के पहले चरण में बाघ, प्लोइन, स्टोर, कछुआ आदि स्टारक छिपकली को चुना गया है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवैध व्यापार होने के कारण इनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। आज का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण को कम करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति शुरू की है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की कीमत पर सब्सिडी दी जाएगी। नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आदि मालगाड़ियों की खरीद पर 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। आज का अगला और लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा नादी फाउंडेशन को। नादी फाउंडेशन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार के रूप में नंदी फाउंडेशन को $2 लाख की पुरस्कार राशि दी गई है, प्रदान की गई। नंदी फाउंडेशन ने यह पुरस्कार आरोग्य, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्र में एराकुनोमिक्स मॉडल की सफलता के लिए दिया गया है। नंदी फाउंडेशन पिछले लगभग 20 वर्षों से एराकुनोमिक्स मॉडल के आधार पर अराकू, हैदराबाद में आदिवासी किसानों के साथ कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली करंट अफेयर की वीडियो 6 बजे प्रोवाइड करवाई जाती है और वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका नाम है गोल्स फॉर करियर। उसे जाकर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं कल के करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।